राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर मैं एसएससी सीएचएसएल सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहा हूं और ये सारे क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में से आए हैं। या भली भांति जानते हो, इसको मैं रिप्रेजेंट भी कर दूंगा। इसमें मैं 23 क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, जिसमें से 19 क्वेश्चन अपने स्टडी मटेरियल के अंदर से आए हैं। 4 क्वेश्चन एक्सेट्रा है, उनकी भी हम बात कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लोकटक झील किस राज्य में है? कितनी बार आपको बता चुका हूं। इंडियन ज्योग्राफी जहां कराता हूं वहां भी करवाता हूं और कई बार करंट में भी मैंने आपको करवाया है। अभी मैंने एक लेक्चर प्रोवाइड करवाया था आपको, भारत में तैरते हुए। वहां मैंने लोकटक झील के बारे में आपको दोबारा करवाया था। करंट में भी करवा चुका हूं और इंडियन ज्योग्राफी में तो झीलों में करते ही करते हैं। तो ये मणिपुर में है लोकटक झील। तैरता हुआ स्कूल याद करो, यहां वहां करवाया था आपको। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, ये भी ज्योग्राफी में आपको अच्छे तरीके से कराता हूं, याद करो। विवादित चोटी, अविवादित चोटी, कितने क्वेश्चन वहां पर हम करते हैं। तो ट्रांस हिमालय में, हिमालय को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। याद करो कि कराकोरम श्रेणी, अलग से डायग्राम बनवाता हूं, उधर से भी यहां आपको कराकोरम श्रेणी के नीचे लिखना है, जहां पर हम उसकी बात करते हैं, क्या वो एक ग्लेशियर की बात करते हैं हम। तो सब चीजें वहां पर की हुई है सारी। इंडियन ज्योग्राफी में आपको बताया जा चुका है। सियाचिन जो ग्लेशियर है उसके बारे में, सियाचिन से कौन सी नदी निकलती है, नुब्रा रिवर, सब बातें वहां हो चुकी है। ये यहां पर जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, ये मैं चाहूंगा आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये करंट का भी है और वहां भी मैं बताता हूं। यहां जो खास बात है, अभी जो परिवर्तन हुआ ये है 0.86 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई है इसके अंदर। इतनी चीन और नेपाल के द्वारा ये किया गया मापन, और 0.86 यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि 0.86 मीटर की वृद्धि। अभी ये करंट का क्वेश्चन है, ये करवा चुका हूं ये। दूसरी K2 है 8611, यही है, और कंचनजंगा है 8586। अब ये जो K2 है, इसके बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना। कई बार पूछा गया है, ये पीओके के अंदर है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कंचनजंगा 8586 मीटर, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर होगी सारी बात। एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत की सबसे ऊंची अविवादित चोटी कौन सी है, तो अविवादित में कंचनजंगा आएगी, क्योंकि K2 पीओके में है, इस कारण से विवादित रहती है। क्लियर हुई सारी बात। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कौन है? मैंने टोक्यो ओलंपिक की जो सीरीज चालू की है, उसके अंदर शायद पहले पार्ट में मैंने इसके बारे में बताया है, और पिछला जो आपका पार्ट था, जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसमें मैंने बताया भी था इस संबंध में। तो आपको ये ध्यान रखना है, टोक्यो ओलंपिक के लिए जो भी आपको सीरीज उपलब्ध करवाई गई है, उसको ढंग से देखें, ढंग से। वहां से क्वेश्चन उठकर आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। अभिनव बिंद्रा, इनको जो मिला था निशानेबाजी में मिला था, शूटिंग बोलते हैं इसको, और 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा। इस टाइप के क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, कौन से केजी वर्ग में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर, ऑटोबायोग्राफी थी, और इसकी जो भाषा थी तुर्की, मतलब मूल भाषा इसकी तुर्की थी। हालांकि इसका बाद में अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया। ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एएस बेवरीज ने किया था, और इसका फारसी में अनुवाद किया गया था।
अब्दुल रहीम खाने खाना। उन्होंने इसका फारसी में अनुवाद किया था। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। एक बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर की पुत्री का क्या नाम था, तो गुलबदन बेगम। ये भी आपके एसएससी में आया हुआ है। शाहजहानामा इनायत खान। ये ध्यान रखना, जो ऑनलाइन ऑफलाइन के जो बच्चे हैं उनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो है शाहजहानामा, ये अपने नोट्स में नहीं है। तो आपको जहां मैंने मुगल करवाए हैं, वहां पर जहां मैंने शाहजहां के बारे में बताया है, वहां पर आप ये बात नोट कर लें। इससे आपके नोट्स अपडेट हो जाएंगे। शाहजहानामा इनायत खान ने लिखी थी, ये ध्यान रखना। अकबरनामा ये हम पढ़ते ही हैं, अबुल फजल ने लिखी थी। दीन इलाही धर्म का पुरोहित था ये। इसमें अमेरिका की यात्रा के बारे के अंदर बताया गया है। 7 वर्षों में ये लिखी गई थी। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, वहां सब बताया हुआ है आपको। ये बेसिक चीजें आपको बता दी। 7 सालों में लिखी गई थी। अमेरिका की यात्रा के बारे में, सॉरी माफी चाहूंगा, अमेरिका की खोज के बारे में बताया गया है। खोज, यात्रा नहीं, अमेरिका की खोज के बारे में इसके अंदर बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? ये पहली भारतीय तलवारबाज है, ध्यान रखें। ये 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखानों जोखिम भरे कार्यों को नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, मूल अधिकार से संबंधित है। ये आर्टिकल 24। ध्यान रखना, अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मूल अधिकार पे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो मूल अधिकार, और अभी क्या है, ये मूल अधिकार तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मूल अधिकार करवाए गए हैं उसको ध्यान से देखें, उसको पढ़कर जाएं। इसके अलावा जो आयोग वगैरह आपको करवाए गए हैं, चाहे वो मानवाधिकार आयोग है, चाहे वो नीति आयोग है, चाहे निर्वाचन आयोग है, उनको पढ़कर जाए। उन पे क्वेश्चन आ रहे हैं और डिटेल के साथ। याद कीजिए, मैंने नियुक्तियों के बारे में आपको बताया हुआ है। नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, इनकी नियुक्ति कौन करता है, उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना। समितियों पे क्वेश्चन आ रहे हैं। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के वादक है? वो मेरे हिसाब से एक चाय की एड आती थी, उसके अंदर उनको तबला बजाते हुए दिखाया गया है, तो तबला वादक है। वाह ताज वाह आता था ना। ये देखो सितार वादक है। देखो बढ़ाने को तो पूरी लिस्ट आपको बता देता, लेकिन वो फिर स्मार्ट तैयारी नहीं होती है। इन दो का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, ये सदाबहार क्वेश्चन में आते हैं। सितार वादक पंडित रविशंकर, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओडिशा के रानपा डांस में किस भगवान के गानों के साथ डांस किया जाता है? देखिए, आपको मैंने नोट्स में रानपा डांस तो करवाया है, लेकिन ये किसके गानों पर किया जाता है ये नहीं करवाया। लेकिन हमने अभी इंडियन आर्ट एंड कल्चर की एक सीरीज प्रारंभ की है, उसमें जो मैं डिटेल से आपको बता रहा हूं, उसमें इस टाइप के फैक्ट मैंने शामिल किए हैं। अभी जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, ये जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तब वहां भी करवाए जाएंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इसको एक्सप्लेन तरीके से कराते रहे हैं, लेकिन इसमें अब क्या रूप बदलता जा रहा है। ये रूप जो बदलता हुआ रूप है आपके सामने है। क्या डांस में किस भगवान के गानों के साथ डांस किया जाता है, तो इसी को आधार बनाकर मैंने ऑनलाइन तो चालू कर दी है, और जब ऑफलाइन होगी तो उसमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर हम स्पेशली करवाएंगे। लगभग 10-12 दिन का वो कोर्स होगा, वो हम विशेष रूप से लेके चलेंगे इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए। तो रानपा डांस तो अपने नोट्स में है, लेकिन ये श्री कृष्णा वाली बात अपने नोट्स में नहीं है। तो आप इसको ध्यान रखें और इंडियन आर्ट एंड कल्चर को ध्यान से पढ़ें, उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं और वो मेरिट तय करने वाले क्वेश्चन है। आइए, हमीदा बानो बेगम बता चुका हूं किसकी पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी थी। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? पिछली शिफ्ट में लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल पूछा था, तो ध्यान रखना लोकसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, और लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में अनिश्चितता बताई गई है। ठीक है ना, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन भी आ गया। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? अरावली पर्वतमाला का है। तो अरावली पर्वतमाला जो है
आप समझते हो भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। इसके अलावा ये जो गुरु शिखर है, इसे संतों का शिखर कहते हैं। ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये राजस्थान के संबंध में आया हुआ है। और इसे संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। घोड़े वाले बाबा के रूप में इनको जाना जाता है, राजस्थान के इतिहास के जनक। और इसकी जो ऊंचाई है ये 1722 मीटर और इसको 1727 मीटर के रूप में भी जाना जाता है। दोनों ही तरीके से राजस्थान में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। बेस्ट ड्रामा सीरीज में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में विजेता कौन है? हालांकि इसकी मैंने हल्की सी चर्चा की थी, रिटर्न नहीं करवाया था आपको मैंने, लेकिन अब ध्यान रखें डेली क्राइम को मिला है। ये एक नेटफ्लिक्स पर चलने वाली सीरीज है। ये आजकल जानते हो सीरीज का जमाना है। बस आपको वैल्यू एडेड के तौर पर ये दो बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से उठेगा। बेस्ट एक्टर बिली बैरड और बेस्ट एक्ट्रेस ग्लेना जैक्सन, इनको मिला है। ये सिरकी वाटरफॉल किस राज्य में? बहुत बार बताता हूं, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 करवाया हुआ है, बकायदा इसी टाइटल से मैंने आपको बताया था। ये कौन से 2 नए खेल शामिल किए गए हैं? हाँ कि वहां मैंने 4 गेम आपको बताए थे, लेकिन इसमें आपके ये ऑप्शन दिया है गटका। तो 4 गेम शामिल किए जाएंगे। ये गटका है, क्लैरीपाइतो है और थांगता है और मल्ला खंबा है। ये चारों जो है स्वदेशी गेम है, ये शामिल किए जाएंगे। और थोड़ा और ध्यान रखना आपने, ये कहां पर होंगे खेल? हरियाणा में होंगे। पिछला भी आपको ध्यान में रखना है, 2020 में, मतलब 2 वर्ष के अंतराल पर होते हैं ये। 2020 में ये गुवाहाटी असम में हुए थे और उसका रिजल्ट भी आप ध्यान रखना। इसमें विजेता रहा था महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर असम और तीसरे नंबर पर दिल्ली, क्योंकि इससे जोड़कर हो सकता है अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये जो नए खेल शामिल किए जाते हैं इन पर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जहां भी आपको ये स्थिति देखने को मिले वो आप नोट कर लें। मैंने जो पिछली फर्स्ट शिफ्ट है उसमें मैंने बताया भी था कि बर्मिंघम में कौन से शामिल किए जाएंगे, ये सारे, तो वो इंपॉर्टेंट है। लोधी वंश का अंतिम शासक, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इब्राहिम लोधी थे। और लोधी वंश के जो संस्थापक है ये बहलोल लोधी थे। ये भी कई बार पूछा जाता है, बहलोल लोधी थी। बीसीसीआई कितनी बार बताता हूं, हद होती है, बहुत बार बताया। कई बार तो आपको ये कहना पड़ता है कि ये वहां से देख लेना बीसीसीआई के बारे में। सौरभ गांगुली जी इसके अध्यक्ष हैं और स्थापना 1928 में। हेड ऑफिस में याद करो, जब मैं ये लेक्चर बताता हूं तो आपको कहता हूं वानखेड़े स्टेडियम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वानखेड़े स्टेडियम। और पुराने पेपर उठा के देखोगे तो आपसे पूछा भी गया है कि वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? मुंबई के अंदर है। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला है। 2019-20 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या थी? ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन आप ध्यान रखें 1,34,186। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, ये आपको ध्यान रखना है, गोवा। गोवा है, ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर दिल्ली है और तीसरे नंबर पर सिक्किम है। ये ध्यान रखना है, ये नवीनतम आंकड़े हैं ये। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं कम होती है, ये इस बार ही धमाका कर दिया इन्होंने। जनरली ये जो आंकड़े हैं कम पूछे जाते हैं, मैंने कम देखे हैं। अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत की किस कंपनी के साथ एशिया में डेटा सेंटर खोलने हेतु समझौता किया है? ये नया क्वेश्चन है अपने लिए। क्लीन मैक्स है, आपको ध्यान रखना है। और कुछ और भी बातें मैंने इसके अंदर ऐड की है।
क्लीनमैक्स क्या है? भारतीय कंपनी जो हवा से बिजली बनाती है। हाँ, ये बात मैं आपको पहले करवा चुका हूं, ये बात तो आपको करवा चुका हूं, और ये इस एग्जाम की दृष्टि से आगे इंपॉर्टेंट भी बन जाती है। हो सकता है आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। रिलायंस जियो में 999.99%, ये परसेंटेज ध्यान रखना, हिस्सेदारी फेसबुक ने खरीदी है रिलायंस जियो में। ये काफी चर्चा में भी रहा था और मैंने बताया था इसके बारे में। फूल का सबसे आंतरिक भाग, बोटनी का क्वेश्चन है, बोटनी विस्तार से आपको बताई जाती है, फूल की पूरी संरचना बताई जाती है, पुमंग, जायन, पुंकेसर सब बताई जाते हैं डायग्राम के माध्यम से। वहां पे जाके आप इसे देख सकते हो। 2020 फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसे दिया जाता है, किसे दिया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आते ही आते हैं नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन। हालांकि फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया, लेकिन मान के चलना आपको नोबेल प्राइज पर क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसके लिए मैंने आपको वैसे तो ये करवा चुका हूं, लेकिन जो नए बच्चे जुड़ते रहते हैं उनको कई बार क्या है, वो मिलता नहीं है, क्योंकि ज्यादा देखते नहीं है ना, इस कारण से मिलता नहीं है। तो इसकी जो लिंक है नोबेल प्राइज का, मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं। तीनों पार्ट के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जहां रिवीजन वाली जो अपनी लिस्ट होती है उसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा लास्ट में। आप वहां से नोबेल प्राइज देख सकते हैं। नोबेल प्राइज करके जाने हैं, ये क्वेश्चन आएंगे। हालांकि फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया, लेकिन आने वाली शिफ्ट में जरूर मिलेगा, आपको बताऊंगा भी मैं। ये बात मैं आपको रिपीट करूंगा कि मैंने कहा था कि नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन आएगा, सारे पढ़ के जाने हैं, ध्यान रखना। हालांकि शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य का इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वर्तमान में क्या है, ये मेडिसिन के क्षेत्र में भी पूछ लेता है, फिजिक्स के क्षेत्र में भी पूछ लेता है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी पूछ रहा है ये, तो आपको उन सबका ध्यान रखना है। तो नोबेल प्राइज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप अच्छे तरीके से करके जाएं, उसको जरूर आएंगे क्वेश्चन। शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट, ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हो। शिफ्ट F11 ये दबाते हैं तो ये शॉर्टकट की होती है। किस फिल्म डायरेक्टर को 2020 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया, करवाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मुद्दा ये बन गया कि ये 2020 का पूछ लिया, पुराना पूछ लिया। ये करण जौहर और एकता कपूर, मेरा पुराना लेक्चर देखोगे उसमें मिल जाएगा आपको। साबुन के घोल में, अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लिटमस पत्थर के कलर में क्या परिवर्तन आता है? केमिस्ट्री में इसको करते हैं, लाल से ब्लू हो जाता है। तो दोस्तों, ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए, आपके सामने है। हमारा स्टडी मटेरियल आपके सामने है, जितना पहचान सकते हो पहचान लो, इससे ज्यादा अब आपको और क्या बताया जाए। आगे आपका अपना भविष्य है, जैसा आप उचित समझो अच्छा ही समझोगे। तो आप सभी को जो बाद में पेपर होंगे उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपके उज्जवल भविष्य की मैं राकेश मेहरा परमात्मा से कामना करता हूं। आप सभी अपना पेपर बहुत ही धैर्य और कॉन्फिडेंस के साथ करके आए, इसी प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। तो इजाजत दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।